बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस वीडियो में हमारे पास टॉपिक है गिट रीबेसिंग। ये एक नया तरीका है। जिस तरह हमारा सिलसिला चल रहा था मर्जिंग का, तो एक तरीका होता है कि ये सारे जितने हमारे पास अगर कोई ब्रांच है उसको मेन के साथ कनेक्ट करने का एक नया तरीका, एक नॉट नया, एक और तरीका है, उसको रीबेसिंग कहते हैं। इसके नाम से हमें पता लग रहा है कि रीबेस, कि हमारे बेस को दोबारा से असाइन करना। ठीक है। तो उसका कहने का ये है कि इस ब्रांच में हमारे पास जो बेस है इसका, ये सबसे जो बुनियाद जहाँ से ये कनेक्टेड है वो ये इस वक्त हमारे पास कमिट है। तो अगर हम उन्होंने मतलब एक तरीका ये हो सकता है, अगर हम ये वाला अपना पूरा ब्रांच इसके बेस को रीसेट कर लें और इसके साथ पॉइंट कर लें। इट्स अ लीनियर पैथ। हर चंद के यहाँ पे लीनियर आपको नहीं नजर आ रहा, बट इट्स वन स्ट्रेट पैथ। ठीक है। तो इस कॉन्सेप्ट को रीबेसिंग कहते हैं। होता ही इस तरह है कि ये इट्स नॉट रिकमेंडेड बेसिकली इन द मार्केट। आप सिर्फ अपने लोकल डायरेक्टरी में अगर आप रीबेसिंग करना चाहते हैं तो दैट्स वेल एंड गुड, अगर सिर्फ अपने पास पे जो है वर्क डायरेक्टरी में करते हैं। वरना ये चूंकि हमारे पास एक अजीब सिचुएशन क्रिएट हो जाती है इसके करने से। मैं आपको बताता हूँ, एक्सप्लेन करता हूँ वो क्या है। होता यूँ है कि ये एग्जैक्टली exactly इस तरह होता नहीं है। लेट्स सपोज दिस वाज द स्ट्रक्चर। अब आपके बाकी जितने कोलीग्स हैं उनके पास ये स्ट्रक्चर जो है इस वक्त हमारे पास रिपोजिटरी में मौजूद है। आप अपने पास जब इसको रीबेस करते हैं, वो इसको डायरेक्टली मूव नहीं करता, वो एक नए दो कमिट्स क्रिएट कर लेता है इस तरह करके। वो होता यह है कि दरअसल यहाँ पे दो कमिट्स क्रिएट कर लेता है और इस ब्रांच को आगे मूव कर देता है, आगे जाके इस तरह करके। अब हमारे पास ये वाला जो हिस्सा है ये हिस्ट्री में जाके बाद में डिलीट हो जाती है। सही है। और ये भी कनेक्टेड है बेसिकली। इसको मैं भी कनेक्ट कर लेता हूँ आपके लिए। उसको पॉइंट कनेक्ट कर लेता है इस तरह करके। ये सारे कमिट्स कनेक्ट होते हैं, ये ब्रांच आगे मूव हो चुका होता है, बट दिस इज अ न्यू कॉपी ऑफ कमिट्स। अब आपके रिपोजिटरी और आपके स्ट्रक्चर और बाकी आपके जितने कलीग्स हैं उनके जो स्ट्रक्चर है उसमें बहुत फ़र्क है। वो अगर जितने कमिट्स कर रहे हैं वो बेसिकली यहाँ पे कमिट्स उनके हो रहे हैं इस ब्रांच में, नीचे जाके यहाँ पे मजीद कमिट्स किए जा रहे हैं वो लोग। जबकि आपके पास जो है ना स्ट्रक्चर बिल्कुल डिफरेंट हो चुका है इस वक्त, क्योंकि आपने उसको रीबेस करके इस तरह का कोई स्ट्रक्चर आपका बन चुका है। तो दिस विल जस्ट मेक अ बिग मैस अगर उनके पास जो है ना पुरानी हिस्ट्री थी और वो अपने कमिट्स उस पर किए जा रहे हैं उस ब्रांच पे। बाद में ये हम लोग पॉइंटर आगे मूव कर लेते हैं, तो इस तरह जो है एक लीनियर पाथ बन के ये मर्ज हो जाती है। जिस तरह ये इजी लग रहा है, इट्स नॉट हाईली रिकमेंडेड टू डू इट, बट आपको पता होना चाहिए कि हाउ रीबेस इज डन। इफ़ यू आर एज सम टाइम लाइक यूजुअली इट इज़ नॉट रिकमेंडेड। सो बस आपको पता होना चाहिए कि व्हाट इज़ रीबेसिंग, हाउ इट इज़ डन। लेट्स गो टू द टर्मिनल शेल एंड सी इफ़ वी कैन इम्प्लीमेंट इट। ओके, सो सबसे पहले सिनेरियो क्रिएट कर लेते हैं। मैं इसको क्लियर कर लेता हूँ। मेरे अपने लिए एक नया ब्रांच बनाना होता, यहाँ पे मैं बना लेता हूँ ब्रांच और इसको मैं कहता हूँ री ब्रांच, कह लेता हूँ इसको गिट ब्रांच, री ब्रांच। और इसको मैं स्विच कर लेता हूँ उस पर। मैं कहता हूँ गिट और इसको मैं जाता हूँ, इसको कहता हूँ कि गिट स्विच री ब्रांच पे मुझे शिफ्ट कर लो। और यहाँ पे मैं आके अपने लिस्ट को देख लेता हूँ, इसमें मैं कोई चेंजेस कर लेता हूँ। मैं कहता हूँ इको री ब्रांच एडिट दिस अपेंडेड टू test.txt। मेरे पास अपेंड हो चुका है। इसको मैं कहता हूँ गिट स्टेज डॉट, मैं कहता हूँ गिट कमिट -m। और मेरे पास इस वक्त री छोड़ा है स्पेलिंग एडिट। ओके, मेरे पास वापस स्विच कर लेता हूँ, अपने मेन पे चला जाता हूँ। इस वक्त मेरे पास ऑलरेडी एक कमिट हो चुकी है, एक ही कर लेता हूँ, दो कमिट करने की ज़रूरत ही नहीं है। तो मैं यहाँ से वापस दूसरे ब्रांच पे चले जाता हूँ, मेन पे। कहता हूँ गेट स्विच मेन। ठीक है जी, मेन पे आ गया और यहाँ पे मैं किसी और फाइल पे जाके कमिट्स कर लेता हूँ। मैं कहता हूँ कि लिस्ट न्यू फाइल मेरे पास मौजूद है, इसमें कहता हूँ ये चीज़ मेरे लिए मेन एडिट दिस और मैं अपेंड इट टू न्यू
फाइल डॉट txt पे कर लेता हूँ। अब मेरे पास इस वक्त सिनेरियो, इसको मैं कमिट स्टेज करके कमिट भी कर लेता हूँ। git stage everything, git commit -m and main edit। तो इसमें मैं आपको git log करके वन लाइन करके ऑल करके ग्राफ दिखा देता हूँ। मेरे पास इस वक्त मेन पे जो है इस वक्त यहाँ पे मौजूद है इस वक्त हेड, जबकि मेरे पास दूसरा ब्रांच जो री ब्रांच है वो यहाँ पे है। अगर मैं अभी स्विच करके री ब्रांच पे जाता हूँ और उसको कहता हूँ रीबेस कर लो इसको यहाँ पे, तो मेरे पास मेरा ये आज का जो है ना सिलसिला कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, सो लेट्स गो देयर। क्यू दबा के वापस पीछे आ जाता हूँ। लेट्स डू इट। सबसे पहले मैं स्विच कर लूँगा अपनी री ब्रांच पे। मैं कहूँगा गिट स्विच, क्योंकि उस पे जाके मुझे अपने उस नए ब्रांच पे उसको बताना होगा। री ब्रांच पे मैं स्विच हो चुका हूँ और इसको मैं कहूँगा कि भाई मुझे यहाँ से अब रीबेस कर दो। ओके, तो चूंकि मैं इस ब्रांच पे हूँ, मैं यहाँ से सिंपल कह देता हूँ कि गिट मुझे अभी मेरे बेस को चेंज कर लो, रीबेस इट टू मेरा जो मेन है उसकी तरफ अप पॉइंट कर लो मेरा। ठीक है, तो इसको मैं सबमिट कर लेता हूँ। मेरे पास यहाँ पे मैसेज आया हुआ है कि रिवाइंडिंग है टू रिप्ले योर वर्क टू टॉप ऑफ इट अप्लाइंग रीब्रे। ओके, इसको हम जाके लॉग चेक कर लेते हैं कि इसमें हमारे पास इस वक्त किस तरह की सिचुएशन बन गई हुई है। आप नोटिस कर लो कि हेड इस वक्त मेरा जो हेड है वो री ब्रांच को पॉइंट कर रहा है और वो मैं मेन से भी आगे हूँ और मेरे पास इस वक्त ऑलरेडी ये चीज़ बन चुकी है कंप्लीट। सो आप देख रहे हो कि मेरे पास बिल्कुल एक लीनियर पैथ बन चुकी है। जो बाकी के जितने भी हमारे पास जो ब्रांचेस थे वो रिमूव हो चुके हैं, वहाँ से वो निकल चुके हैं। तो यहाँ से अगर भी मैं जाके वापस मर्ज कर लेता हूँ मेन पे स्विच करके, तो वो एक फास्ट फॉरवर्ड मर्ज होके मेरे पास सीधा रिजल्ट आ जाएगा। लेट्स डू दैट। और यहाँ से मैं जाके कहता हूँ कि गिट पहले स्विच कर लेता हूँ, स्विच मेन, तो स्विच टू मेन ब्रांच। वो मेरे पास ऑलरेडी रिबन पे आ चुका है कि मैं मेन पे हूँ और यहाँ से मैं कहता हूँ गिट मर्ज और मेरे पास नाम था उसका री ब्रांच और इसको मैं मर्ज कर लेता हूँ। और इस वक्त मेरे पास फास्ट फॉरवर्ड मर्ज हुआ है, आप देख रहे हैं यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है, क्योंकि मेरे पास एक लीनियर पैथ था, कोई थ्री वे नहीं था। तो ये ऑलरेडी इस वक्त मैं मर्ज कर चुका हूँ। एंड इट्स लेट्स वी कैन आल्सो चेक अवर हिस्ट्री अगेन। आप चेक कर रहे हो कि मेरे पास हेड जो है वो मेन को पॉइंट कर रहा है और वो सेम जो ब्रांच था मेरा री ब्रांच वो इस वक्त मौजूद है यहाँ पे। So thank you guys for watching. I will see you guys in the next video. Take care, bye.